तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी वो होगी M3R5.1 जो कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है 9-10। ठीक है, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में हम करवा सकें, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 1 से 2 घंटे की हो जाती है। उसको एडिटिंग करने में, लाइव करने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो आज हम जो सेट पेपर लेके आए हैं वो आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रीवियस इसका पेपर सेट सोल्यूशन हम करेंगे, प्लस आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे आपको उसके आंसर देने होते हैं। और देखिए, पाइथन का अगर हम बात करें तो खाली आप एमसीक्यूज़ अगर पढ़ के जाएंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा, यानी किसके अंदर, सिलेबस के अंदर जाना पड़ेगा। और सिलेबस के अंदर जो थ्योरी दी गई है, उसके एग्जाम्पल हैं, सिंटैक्स है, परिभाषाएं हैं, उसको आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप इन सभी के आंसर जो हैं ईजिली दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर आते हैं आउटपुट बेस्ड वाले आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका पाइथन का डेवलपर कौन है या फिर पाइथन किस सन में डेवलपर किया गया था, तो ये तो जीएस के एक तरह से जनरल पर्पस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आउटपुट बेस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें लिस्ट, एरे या टपल्स की बात करते हैं, तो फिर उसको आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, थ्योरी जरूर पढ़िएगा थोड़ी सी, मतलब उसका जो सिलेबस है उसको एक बार जरूर देखिएगा। पाइथन का हो गया या फिर आईओटी में सी लैंग्वेज का हो गया, एम्बेडेड सी, तो इसको जरूर पढ़िएगा, तभी एमसीक्यूज़ आपका काम करेगा। तो चलिए फटाफट आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए और नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की डेली हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है M1 की, M4 की और ये M2 की, और ये आपकी है वीडियो आज M3 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, बोला गया निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। यानी कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है इम्पोर्ट और नमपाई क्वेश्चन का सबसे आखिरी चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसका उसी का क्वेश्चन है, पहले नंबर पे दिया गया है। इम्पोर्ट नमपाई एज NP और A इक्वल टू NP डैश एरे। ठीक है, एक एरे ये दी गई है, दूसरी ये है, तीसरी है। प्रिंट करके हमको इसका साइज बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, साइज हमको बेसिकली इसमें बताना है। तो साइज कैसे है, देखिए पहला आपका लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, दूसरी एरे लिखी है 0 1 4 और तीसरी एरे लिखी है 11 22 और 33। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर से भी 3 3 6 6 3 9, यानी कि 3 रो है इसमें, और ठीक है आपका 3 कॉलम है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 9 आएगी, यानी इसका जो इंडेक्स इसमें साइज कितना है, 9 है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको इसमें साइज बताना है और इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। आपको एरे ये दी गई है, इस एरे का आपको साइज जो है वो प्रिंट करके बताना है। तो इसका साइज कितना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी करके इस प्रकार से अपने IDE पे जाके कंट्रोल N दबा के कंट्रोल V करके इसको आप रन भी करा कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रन भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लिख देते हैं demo1 नाम से, इसी के अंदर सारे कोड हम आपको सेव करके दिखा देंगे। तो इसको जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, कितनी इसकी संख्या है, 9, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद अब ये वहाँ पे तो आपको ID मिलेगा नहीं, तो आपको इसी को इस एक जो इक्वेशन दी जाती है इसको देख के ही आपको उसके आउटपुट लगाने होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। A बराबर 0 दिया है, B बराबर 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाइल कंडीशन लगा दी है, लूप A प्लस B जो है आपका वो छोटा है 8 से। ठीक है, उसके बाद A प्लस इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 होता जाएगा। उसके बाद प्रिंट A में एंड कर दिया गया फंक्शन को, और उसके बाद पूछा जा रहा है आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इस कंडीशन को देखें, पहले हमारे पास 0 है और 3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये हो गई आपकी। ठीक है, और 8 से छोटी वैल्यू हमको जो है इसमें चलानी है।
और यहाँ पे देखिए +1 का इंक्रीमेंट लगा हुआ है, यानी कि +1 है तो पहले 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंटिन्यू चलेगा, कहाँ तक चलेगा, आपका 5 तक ये चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि 5 के बाद जब ये 3 इसमें ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमको 8 से कम चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारा 8 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, पहले ये चलेगा तो 1 होगा, फिर जब ये प्रिंट होगा तो 1 + 1 2 होगा, फिर 2 + 1 होगा तो 3 होगा, फिर 3 + 1 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। और हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, जो कि बी की दी गई है, इसमें तो कोई वैल्यू ऐड होगी नहीं। तो ये आपका चलेगा 5 तक, क्योंकि 5 के बाद जब इसमें 3 ऐड होगा, अब देखिए 4 में 3 ऐड हो रहा है तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि 8 से छोटा है। 3 में 3 जोड़ना है तो 6, ये भी 8 से छोटा है। 2 से 3 यानी कि 5, 1 से 3 यानी कि 3। तो इस प्रकार से ये जब कंडीशन को चलाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी वाला, 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। तो देखिए यहाँ पे जो अब इसमें ब्लॉक एरर है, तो ब्लॉक एरर को ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा इसको ले जाके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है रॉ डेटा असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड। रॉ डेटा जो आपका होता है, यानी कि एक वेरिएबल को निर्दिष्ट रॉ डेटा, उसको कहते हैं लिटरल डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, लिटरल डेटा। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 4 है नमपाई एरे में उपयोग किए जाने वाले जीरोस फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो आपके जीरोस फंक्शन, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई आपका रो है तो देखिए जीरो फंक्शन इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई इंडेक्स वैल्यू है जीरोस तो 0 0 0 को आप इस प्रकार से लेंगे इसमें। तो ये बेसिकली क्या करता है, सभी जीरो डायगोनल एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स बनाने के लिए, या फिर फर्स्ट रो में जीरो के साथ मैट्रिक्स बनाने के लिए, या सभी एलिमेंट में जीरो के साथ मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो किसी में भी आप जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली सी वाला सही हो जाएगा, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट ऑफ जीरो, यानी कि जीरो फंक्शन है तो सभी फंक्शन में जीरो के साथ हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन नॉलेज देता है आपको। नमपाई स्टैंड फॉर, नमपाई का फुल फॉर्म क्या है। तो नमपाई तो एक आप कह सकते हैं एक चैप्टर का नाम है, एक प्रोग्रामिंग का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर पढ़ते क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन, यानी कि न्यूमेरिकल से संबंधित, एरे के संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल पाइथन, यानी कि 5th का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आंसर। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, आपको देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका लिखा गया इफ़ 2 + 5 = 8, ठीक है। तो 2 + 5 तो आपका हो जाएगा ये 7, ठीक है, = 8। तो ये तो कंडीशन गलत है, यानी कि कंडीशन क्या है आपकी फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 होना चाहिए। उसके बाद ये क्या प्रिंट ट्रू करा रहा है, अगर ये कंडीशन सही है तो हमको क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। और उसके बाद बचा हमारे पास प्रिंट ट्रू, तो फिर आखिरी आपका प्रिंट जो है ट्रू है वो ट्रू हो जाएगा प्रिंट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन दी नहीं गई है। इसके बाद अगर कोई कंडीशन दी गई होती तो आगे एक्सिक्यूट होता। सिर्फ आपका लिखा हुआ है प्रिंट ट्रू और डबल ब्रैकेट में, तो ये आपका ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। फॉल्स क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वेरी नहीं करती है, बराबर नहीं है। प्रिंट क्यों ट्रू क्यों प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ट्रू लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है आगे टर्मिनेट करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है इस ट्रिप, लिखा हुआ है LS ट्रिप है बेसिकली, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये एक मेथड होता है आपका फंक्शन का। तो ये जो काम क्या करता है बेसिकली, मेथड इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, डिलीट ऑल द ट्रेलिंग करेक्टर्स, या फिर डिलीट ऑल द लीडिंग करेक्टर्स, या फिर डिलीट ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग करेक्टर। तो बेसिकली करेक्टर्स को डिलीट करने का काम करता है बेसिकली आपका LS ट्रिप, ठीक है। अब करेक्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपने ऐसे प्रिंट किया RAJ राज, ठीक है, इसके आगे भी कुछ दिया, तो किसी भी करेक्टर को डिलीट करने के लिए
बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो 7th का जो ऑप्शन डी बनेगा, डिलीट अपर केस, ठीक है, ये आपका क्या करता है, डिलीट अपर केस करेक्टर को ये डिलीट करने का काम बेसिकली ये करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा राज, तो ये अपर केस को ये डिलीट कर देगा। एल स्ट्रिप का काम ये होता है, अपर केस को डिलीट करने का काम ये करता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन हो जाएगा 7th का डी, करेक्टर्स में बेसिकली ये डिलीट करेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताएं इसमें क्या ऑप्शन होगा। लिखा हुआ है प्रिंट और लिखा हुआ है डबल ब्रैकेट के अंदर रेंज, ठीक है। अब इसमें रेंज आपका लिखा हुआ है, तो देखिए किस प्रकार से इसका आउटपुट निकलेगा। तो देखिए इसको जो प्रिंट करने का तरीका है, बेसिकली रेंज दिया है, रेंज यानी कि 4 तक। तो 4 तक यानी कि अगर किसी रेंज की अगर हम बात करें, तो अगर कोई रेंज होती है यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। ये तो आपका इंडेक्स वैल्यू हो गया, मान लीजिए 4 तक है तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आपकी रेंज आपकी चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है डबल ब्रैकेट के अंदर रेंज, और इसको भी देखिए ब्रैकेट के अंदर रखा गया। अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता तो ये कंडीशन 1 2 3 4 प्रिंट कर देती, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर होने के कारण इसका जो इंडेक्स नंबर है आपका जो हो जाएगा 0,4 वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज 0,4 इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए इसका मैं आपको जो है आउटपुट है निकाल देता हूँ। पाइथन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेंज आ जाएगा 0,4, इस प्रकार से इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल दिए गए हैं, उसके डिक्लेरेशन दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है आपके अनुसार बताइए। a_= 3 है, अंडरस्कोर पहले दे दिया, a=3 है, फिर a=3 या सभी, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। 9th नंबर। तो 9th में अगर हम देखें वेरिएबल है, तो वेरिएबल में इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो तीसरी कंडीशन ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है, ये कोई भी कंडीशन इसमें वेरी नहीं करती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। अब इसके पहले कोई वैल्यू हो सकती है या नहीं भी होगी, तो भी ये आउटपुट आपको देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। तो 9th का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं ऑप्शन। इन अ फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन। तो देखिए फ्लो चार्ट में अगर हमको कंडीशन को टेस्ट करना है, तो देखिए इसका पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे कि सबसे पहले आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, फिर स्क्वायर हो गया, फिर आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एरोस हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए यूज़ किया जाता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो ईज़िली इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। इसका पूरा चार्ट है, वो मैं आपको कि मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ मिल जाता है तो आपको दिखा देता हूँ। पाइथन फ्लो चार्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है इसका फ्लो चार्ट है वो चलता है, ठीक है। सिंबल जो है इसका ये देखना ज़रूरी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शायद आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए जो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए तो ओवल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल होगा, प्रोसेसिंग के लिए स्क्वायर हो जाएगा, डिसीजन के लिए ये हो गया आपका, ठीक है। फ्लो द कंट्रोल के लिए ये हो गया, और कनेक्टर के लिए इस प्रकार से सर्कल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं इसके नाम। अब हमारे में पूछा गया फ्लो चार्ट टू यूज़ टेस्ट ऑफ कंडीशन के लिए, तो इसमें हो जाएगा 10th का जो हो जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा, यानी कि डिसीजन, ठीक है। डिसीजन के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो देखिए डिसीजन के लिए ये वाला है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर है बेसिकली आपका f= दिया है ओपन और demo.txt राइट करा रहा है फाइल को यहाँ पे, और प्रिंट कर रहा है ftel फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका इस प्रकार से प्रिंट होगा 11 में। बेसिकली इसमें 0 आपका जो है वो प्रिंट होके आएगा, ठीक है। इसको जब आप लिखेंगे, ये आपके रीड एंड राइट वाला जो चैप्टर्स आपके में दिया हुआ है पाइथन में लास्ट में,
उस चैप्टर से है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको पूरा लिखना पड़ता है और इसमें ये डेमो डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये एक आपकी फ़ाइल इसमें ऐड करी गई, उसको रीड कराना है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि क्या है, करेक्टर्स क्या है, ऐसे देखिए इसमें कोई करेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, डेमो के अंदर क्या है, कोई करेक्टर्स नहीं है। तो ये बेसिकली आपका जो है 0 आउटपुट आपको देगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा, ना ही -1 होगा, ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है। टेल फंक्शन का इसमें यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। तो बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड इनपुट भी होता है, स्टैंडर्ड एरर भी हो सकती है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी हो सकता है। तो सभी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेंशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, कौन सा फंक्शन जो है वो आपका स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग आपका रीड लाइन भी रिटर्न करता है और रीड्स को भी रिटर्न करता है, यानी कि दोनों ही फंक्शन इसमें काम करते हैं। तो इस अंदर में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रिंग का, वो हो जाएगा बोथ, यानी कि बोथ ऑफ दी अबव, ये दोनों वाले ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर वही आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ इक्वल टू ओपन, इसको डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा रहा है और देखिए राइट किया जा रहा है, डब्ल्यू का मतलब है राइट किया जा रहा है, ठीक है। और एफ डॉट राइट वेलकम टू पाइथन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ एफ डॉट सीक और यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू 5 और ए इक्वल टू, यानी कि जो भी वैल्यू सीक में आएगी, यानी कि सीक मतलब स्किप करना है उसको वहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपका कर्सर है वो 5 स्थान आगे जाएगा, यानी कि इसके 5 स्थान आगे जाएगा। अभी दिखा देते हैं आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी और ए आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इंडेक्सिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो 5 पे बोल रहा है तो 0 1 2 3 4, तो ये सारे आपके हट जाएंगे, ठीक है, ये सारे आपके हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हमको इंडेक्सिंग नंबर 5 से लेना है, तो मी बचा और 2 बचा, ठीक है। तो मी और 2 आपका, और आखिरी में देखते हैं मी 2 आपका बचा। देखिए बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू बची नहीं, मी और 2 और उसके बाद स्पेस है, ठीक है। तो मी और 2 प्रिंट हो जाएगा 5 के बाद और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, एफ में इसको रीड कर लेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा मी 2। समझ में आ गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला जो है वो राइट करेगा, बी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। आप इसको रन करा कर देख सकते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट डेमो डॉट टेक्स्ट नाम की फ़ाइल को जो है सेव करना पड़ेगा, जिसमें ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद एफ सीक फंक्शन लगा के उसको जब आप रन कराएंगे तो आउटपुट आ जाएगा मी डॉट 2, मी डैश 2, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। मैंने तरीका बता दिया, इंडेक्सिंग करके इतना आपका हट जाएगा, 5 सीक है तो यहाँ तक, यहाँ से वैल्यू जो है काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द सिंटेक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और ब्रैकेट में लिखा है रेफरेंस पॉइंट। तो व्हाट डज द रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट आपका क्या इंडिकेट करता है, 15 का बताएं क्या ऑप्शन होगा। तो रेफरेंस पॉइंट जो आपका इंडिकेट क्या करता है, बेसिकली जो भी स्टार्टिंग, जैसे कि कोई भी वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1 2 3 4, तो जो भी स्टार्टिंग से है तो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी जो पोजीशन है वो इंडिकेट करता है कि वो कर्सर आपका कहाँ पे है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 नंबर कह रहा है विच वन इज़ नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल, में से कौन सा एट्रीब्यूट्स आपका नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सॉफ्ट स्पेस है, ये आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद मोड भी एट्रीब्यूट है, क्लोज्ड भी आपका एट्रीब्यूट्स है। रीनेम आपका जो है वो एट्रीब्यूट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला रीनेम। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ अ एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो ड्राइंग और फ्लो चार्ट ये सारा आपका किस में आता है, फ्लो चार्टिंग में आता है, ठीक है।
तो ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर ही हम ड्राइंग, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम का काम सारा करते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर 18 है विच ऑफ द फंक्शन टेक 2 आर्गूमेंट। कौन सा फंक्शन है जो 2 आर्गूमेंट आपका लेता है? डंप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? डंप फंक्शन जो आपका होता है आपका 2 आर्गूमेंट लेता है, तो हो जाएगा ऑप्शन 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मान लीजिए कि ARR नामक सूची में 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। ARR सूची है ये इस प्रकार से, और इसमें 5 एलिमेंट आपके दिए गए हैं इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी सूची आप, और यहाँ पे बोला गया है आप सूची से दूसरा एलिमेंट के उपयोग से क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 19 का है ये। तो देखिए पहली सूची और दूसरी सूची में जो एलिमेंट है उसको आपको बताना है। तो किसी एलिमेंट में आपके 5 हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सब में ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया है, ARR2 -2, AR2, ARR -1 और ARR1। तो यहाँ पे कोई वैल्यू है इस प्रकार से, इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस प्रकार से है। तो 5 कोई सूची है, ठीक है। और कोई भी हो सकती है वैल्यू, जैसे कि हमने इस प्रकार से लिया है तो 0,1 भी हो सकती है, 0,4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा स्थान है तो उसका जो एरे होगा वो एरे 1 ही तो होगा, ठीक है। पहले का तो 0 हो जाएगा, दूसरा जो इंडेक्स है आपका उसका एरे 1 हो जाएगा, तो ARR1, ठीक है। ना कि -2 तो आपका पीछे से जब काउंट होगा तब आएगा, ठीक है, 2 होगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, A बराबर 2 दिया है, ठीक है, B बराबर 8 दिया है, प्रिंट A। अब ये देखिए ये फंक्शन आपके और फंक्शन के हैं ये, ठीक है, XOR, और ये जो आपके ऑपरेटर वाला चैप्टर है उससे ये पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, 8 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये तो आपका 10 प्रिंट कर देगा, और A है और डबल आपका देखिए ये इस सिंबल का आपका जो ऑपरेटर का ये है, ठीक है। ऑपरेटर जब आप देखेंगे पाइथन का, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पाइथन ऑपरेटर, ये सारे थ्योरीज वाले चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये देखिए सारे सिंबल्स हैं, लेस देन और जो भी होते हैं सब इसमें दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है, लेफ़्ट राइट शिफ्ट का है, सारे सिंबल्स इसमें दिए गए। तो ये आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से डीप में, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, A + B का अगर देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। दूसरा जो प्रिंट करेगा आपका वो प्रिंट कर देगा 20 का 1 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है, तो ये आपका 1 ही प्रिंट कर देगा, जैसे का है वो बहु प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 10,1, ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा इसका। 21 पे आ जाइए। 21 में है नमपाई का, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इम्पोर्ट नमपाई एज NP, ठीक है। A = लिखा है numpy डॉट एरे, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से है, और प्रिंट करके A 2,2, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एरे का इन्होंने वो भी दे दिया है यहाँ पे कि किस लाइन और किस रो का हमको प्रिंट करा के आपको डेटा देना है। तो इसको लिखेंगे पहले हम इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 4, ये पूरा इस प्रकार से इंडेक्सिंग होगा। उसके बाद 9 10 11 12 इस प्रकार से ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको 2,2 का इसमें जो है वो इंडेक्सिंग करके बताना है कौन सी वैल्यू इसमें बचेगी प्रिंट होने के बाद। तो A में जो वैल्यू इसकी आएगी प्रिंट होके 21 का जो ऑप्शन बनेगा आपका वो B बनेगा, ठीक है। 11 जो है आपका इंडेक्सिंग होके प्रिंट होके आएगा, ठीक है, 11, ठीक है। अब इंडेक्सिंग आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए 0 1 2, ठीक है, और इधर से भी 0 1 2, तो इधर से भी दूसरी वैल्यू आपकी 11 है, इधर से भी दूसरी वैल्यू आपकी 11 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 आपका जो है प्रिंट होके आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कठिन ये, लेकिन है नहीं। इसको जब हम इस प्रकार से इंपोर्ट भी करा लेते हैं यहाँ पे, तो Ctrl+N करते हैं, पेस्ट, और रन कराते हैं इसको,
तो देखिएगा आप आउटपुट में जो आएगा आपके लिए वो 11 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 पे। अब ये देखिए यहाँ पे एक डेफ फंक्शन का उपयोग किया गया है, डेफ ऐड किया गया है उसमें a कॉमा बी, ठीक है। रिटर्न में अगर देखेंगे रिटर्न कर रहा है a प्लस बी और b प्लस 5। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। a में हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 दिया हुआ है तो 3 और 5 हो जाएगा 8, ठीक है। और b में आपका 2 दिया गया है तो 2 और 5 2 7 हो जाएगा। तो 8 कॉमा 7 इसमें जो है ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो रिजल्ट हो जाएगा 8 कॉमा 7, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो सही बैठेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाएगी 23 पे। 23 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन हो जाएगा ए मशीन लैंग्वेज। 24 आ जाइए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का जब आप क्वेश्चन देखेंगे या ये वाला एमसीक्यू, और ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ लेंथ यहाँ पे दे दी जाती है पाइथन के संदर्भ में, ठीक है। कुछ लेंथ आपको दे दी जाती हैं, कभी कभार 72 भी दे देता है। तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई लेंथ तो इसकी होती होगी, क्योंकि आपने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि उसकी कोई भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 25 है। 3 अलग अलग प्रकार के एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन क्या हैं। व्हाट आर दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन आपके क्या हैं। तो बेसिकली वही है आपका एल्गोरिथम, यानी कि आपका फ्लो चार्ट। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंस, उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन और फिर वो आपका जो है रिपीटेड होता है। तो 25 का जो है डी ऑप्शन इसमें सही होगा, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन। 26 पे आ जाइए। मान लीजिए Q बराबर लिखा है 3 5, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पॉप है, तो पॉप का काम क्या होता है, बेसिकली डिलीट करने का काम होता है, ठीक है। पॉप 1 के बाद Q जो है लिस्ट में आइटम आपका क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पॉप और यहाँ लिखा हुआ है 1। तो देखिए 26 है ये आपका। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 यहाँ पे जो है इंडेक्स वैल्यू आपकी दी गई है। पॉप कर रहा है 1 में, तो 1 हमारे पास क्या है 4 दिया गया है, तो 4 को हम देंगे हटा। उसके बाद बचेगा 3 5 20 5 25 1 और 3। तो 4 हटा के सब सिर्फ हमारा बचेगा ऑप्शन सी वाला, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 4, ये हट जाएगा, बाकी हुबहू जो है प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया पॉप। पॉप का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, और कौन सा इंडेक्स नंबर दिया है 1। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट निकल आएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसके लिए आपको आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पाइथन में इसको लिखें रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको सिंपल सा आप देख के टिक कर सकते हैं। 27 पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट आइटम्स आर नॉट अलाउ। अब इसमें से कौन सा डेटा टाइप है जिसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं अलाउ किए जाते हैं। डुप्लीकेट आइटम किस प्रकार से, जैसे कि ये है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5। तो डुप्लीकेट आइटम किस में नहीं, सेट में जो है वो डुप्लीकेट आइटम को अलाउ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी। 28 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसको कमेंट करके क्या होगा। इम्पोर्ट numpy लिखा हुआ है np, ठीक है। a इक्वल टू np डॉट एरे लिखा हुआ है 1 2 3 5 8, ठीक है। उसके बाद b इक्वल टू np डॉट एरे 0 1 4 5, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, और उसके बाद c में इंडेक्स नंबर 2 पे आपको बताना है क्या इसका आउटपुट आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 28 है। तो देखिए इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो कुछ
इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 5 है और 8 है, ठीक है। उसके बाद है 0, 1, 5, 4 और 2 है, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो 8 2 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और 5 3 ये हो जाएगा 8, 2 और 1 3 हो जाएगा और ये 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया। अब ये क्या हो गया, सी हो गया। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद ए प्लस बी तो हो गया। उसके बाद सी इक्वल टू सी इंटू 1 है, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। तो कर लेते हैं, चलिए। सी इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसमें करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 8 त्रिक हो जाएगा 24 और 9 पना 45 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद बोला है प्रिंट C2, इंडेक्स नंबर 2 है तो 0 1 2 ये हो जाएगा 3 और ये 4। 2 नंबर पे कौन सा है, 24 वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो है इंडेक्स नंबर सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इन दोनों को जोड़ना था। उसके बाद जो वैल्यू आई जोड़ने के बाद उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले ए वाले में सी का, उसके बाद जो है उसमें इंडेक्स नंबर 2 आपको निकाल के आउटपुट दे देना, तो 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। लिखा है इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है। ए इक्वल टू np डॉट एरे और ब्रैकेट में है 1 2 3, ठीक है। प्रिंट है और ए डॉट शेप है, बेसिकली शेप इसमें आपको बताना है। तो इसमें शेप कौन सा प्रिंट होगा, तो बेसिकली 1 2 3 है, सिंपल सा ही शेप है ये आपका। और 29 है ये क्वेश्चन नंबर। तो इसमें जो शेप आपका आएगा प्रिंट होके 0 1 2, इधर से भी करेंगे तो 1 1, इधर से तो आपका ये 1 हो जाएगा, सिंपल सा 1 2 3 है, 1 2 3 है तो इधर से तो आपका 1 हो जाएगा और इधर से 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जब हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा 1,3, इसका जो ऑप्शन आ जाएगा। शेप आपको काउंट करके बताना है, इंडेक्स इसका कितना जा रहा है, 1,3 के रेशियो में इसको काउंट करेंगे तो 1,3 आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। कोड में एरर्स को ढूंढने की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, बताएं। कोड में एरर अगर है तो उसको ढूंढने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, डिबगिंग का। कोड में कोई एरर है तो उसके लिए डिबगिंग का यूज़ किया जाता है पाइथन के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ms इक्वल टू ADHUNIC लिखा हुआ है और प्रिंट कर रहा है MS 1:4, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से प्रिंट होगा, सिंपल सा इंडेक्सिंग इसका कर लीजिए 0 1 2 3 4, ठीक है। 31 है ये आपका, इतना तो हो गया। 5 6 मान लीजिए, इस प्रकार से इंडेक्सिंग इसकी हुई और 1,4 को बोल रहा है ये आपका, ठीक है। तो एक इसमें जो है एक यानी कि 3 से पहले हमको जो है इसको प्रिंट कराना है, एक तो 4 से पहले और 1 के बाद का, ठीक है। तो 1 के बाद का जो है हमारे पास, यानी कि यहाँ से अगर इंडेक्सिंग देखें इसकी तो 1 पे है, D है, H है और U, और 4 से पहले का हमको इसमें प्रिंट कराना है, 1 और 4 दिया है तो 4 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि DHU है जो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है लॉजिकली बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए, बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। आपका लिखा हुआ है 2 + 3, अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। ऐड नहीं होगी तो ये आपकी ऐसे कहलाएगी टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो कैरेक्टर वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आ जाएगी आपकी, जब प्रिंट होगी ये तो दोनों एक साथ सेपरेट हो जाएगी, ऐड नहीं होगी। तो ये हो जाएगी 2 और साथ हो जाएगा 3, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो 2,3 सी वाला ऑप्शन है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 32 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाइए 34। अब इसमें लिखा गया है, देखिए लिस्ट है, एक ऐड डेफ फंक्शन लगाया गया है, ऐड आइटम, जिसमें लिस्ट है परम, फिर लिस्ट परम में 1 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, इंडेक्स नंबर के साथ। और उसके बाद एक माई लिस्ट है जिसमें कि 1 2 3 4 दिया गया है। उसके बाद फिर ऐड किया गया है आइटम में माई लिस्ट और प्रिंट किया जा रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, 33 है।
तो देखिए सिंपल सा अगर इसको देखा जाए तो 4 तो हमारे पास लिस्ट में हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक नई लिस्ट है तो यहाँ पे 1 है, तो एक नई लिस्ट इसमें ऐड हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 बेसिकली ऐड होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन आएगा बेसिकली ये एक वेरिएबल यहाँ पे आपका जो है क्रिएट किया गया ऐड आइटम के साथ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लिस्ट आइटम के रूप में। और इसको लिखने का तरीका आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट परम, इस प्रकार से लिस्ट परम इक्वल टू लिस्ट प्लस परम, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो उसकी लेंथ जो आएगी वो 5 प्रिंट होके आएगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें 33 का 5, इसको आप एक बार लिख के भी देख लीजिएगा, 33 का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आइए 34 है, ए डिटेल फ्लो चार्ट इज़ नोन एज माइक्रो। एक डिटेल में अगर हमको फ्लो चार्ट देखना है तो उसको माइक्रो लेवल पे ले जाकर देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 35 है, एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि एल्गोरिथम को किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो एल्गोरिथम जो आपका है 35 है, 35 का जो है बी, यानी कि सिंटेक्स के माध्यम से आप उसको नहीं कर सकते। फ्लो चार्ट है या प्रोग्राम है या फिर पिसूडो कोड्स है, इसके माध्यम से आप एल्गोरिथम को जांच सकते हैं, लेकिन सिंटेक्स के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद है 36 लिखा हुआ है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फंक्शन यूज़ किया गया और फ्लो डिवीज़न का यूज़ किया गया 3,7 लिखा हुआ है। तो इस केस में जो इसका आउटपुट है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। फ्लो डिवीज़न है तो आपका पॉइंट के बाद की वैल्यू को लेगा नहीं, तो 3 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर नन ऑफ दीज भी इसमें ऑप्शन आ सकता है। तो इसका 36 का जो ऑप्शन है ए आप टिक कर लें फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, हाउ मैनी आर्गूमेंट अ पाइथन प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट फ्रॉम दी कमांड लाइन। कमांड लाइन में कितने आर्गूमेंट आपका लेता है पाइथन। तो 37 का है 3 आप इसमें कमांड प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि सी 3। क्वेश्चन नंबर 38 बताएं, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो लिखा हुआ है प्रिंट, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, ब्रैकेट है यहाँ पे और इंटीजर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू जब प्रिंट होगी कोई भी, तो 38 में जो ऑप्शन आएगा बेसिकली कुछ आएगा नहीं, 0 आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू दी नहीं, वैल्यू है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, वैल्यू ये आपकी चलती जाएगी 0 ही आपका जो है प्रिंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जब इस प्रकार की कंडीशन दी हो, प्रिंट इंटीजर, और इसको आप प्रिंट भी करेंगे तो देखिए 0 आपका आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से ये लिखा गया है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको जब प्रिंट करेंगे देखिए 0 आपका आ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट 39 लिखा गया है, ए इक्वल टू सेट दिया है DCM में और बी इक्वल टू सेट दिया है MLPC, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे और फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए आपके अनुसार। तो लिखा हुआ है DCMA लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है MLPC लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट फंक्शन जो भी होंगे उनको वो क्रॉस कर देगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, D बचा, A बचा, L बचा और P बचा। तो इस संदर्भ में कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो 39 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा D, ठीक है। 40 नंबर पे आ जाइए, प्रिंट 2,4 है प्लस 1,5 है। अब इसमें आउटपुट देखिए क्या आएगा, 2,4 है और 1,5 है, ठीक है। प्रिंट है और इसका जो आउटपुट आपका हो जाएगा, बताएं क्या आना चाहिए, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है। पहली बात तो ये प्लस होगा नहीं, ठीक है। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे प्लस होने के बाद तो हूबहू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 2 हो जाएगा 4, फिर ये कॉमा लगा के 1 और 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 40 का सी, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन ना लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा।
41 में कह रहा है हाउ इज़ अ फंक्शन डिक्लेरेशन इन पाइथन, यानी कि पाइथन में एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता है जब भी पाइथन को डिक्लेरेशन करते हैं डेफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो 41 का जो है डेफ है फंक्शन और उसका वेरिएबल नेम है यहाँ पे दिया गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने आपको जो अभी 20-20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट कराए थे उसमें ये बताया था, वो वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप देख लीजिएगा चैनल पे। क्वेश्चन नंबर है 42 में इम्पोर्ट सिस्टम डॉट std आउट राइट वेलकम, और यहाँ पे सिस्टम में फिर std आउट राइट ऑल यहाँ प्रिंट किया जा रहा है, वेलकम ऑल इस प्रकार से। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, बेसिकली 42 है तो ये प्रिंट कर देगा आपका, एक लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा वेलकम, दूसरे में ऑल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे यूज़ की जा रही दोनों में, तो वेलकम ऑल इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सिंपल सा है। 43 बताएं। 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मोड ऑफ अ ओपन फाइल, हमको फाइल को ओपन करना है तो दो ही बेसिकली है, W है एक R है, एक WR है रीड राइट। तो इसमें से कौन सी आपकी जो है जो नहीं होती है ओपन करने के लिए, तो 43 का जो ऑप्शन बनेगा बी वाला, रीड और राइट देखिए दोनों दिया है इसमें, ठीक है, ओपन करने के लिए बोला है तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। 43 है द सिंटेक्स यूज्ड टू रीनेम अ फाइल, हमको कोई रीनेम करना है किसी फाइल को तो उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है OS डॉट रीनेम, फिर उसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग नेम है उसका, और उसके बाद फिर न्यू नेम। तो ये सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, नोट कर लीजिए OS डॉट रीनेम एग्जिस्टिंग नेम और उसके बाद न्यू नेम, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 45 पे आ जाइए। यदि हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं और मौजूदा फाइल जो नहीं है तो क्या उसमें एरर आपको मिलेगी, यानी कोई फाइल हमने राइट मोड में ओपन करी है यानी कि W वाले मोड में, और वो फाइल वहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे क्या एरर शो होगी हमको। 45 का जो है वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस में से कोई भी एरर आपकी शो नहीं होगी, फाइल नॉट फाउंड ये सब कोई भी एरर शो नहीं होगी। 45 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, डेफ फंक्शन दिया हुआ है a, b फॉर x इन रेंज है a, b+1 है, x मॉडुलस लगाया 3 = 0, ठीक है, उसके बाद प्रिंट कराना है। इसमें फंक्शन दिया है 100, 120। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, और इसका जो आउटपुट बेसिकली आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका ऑप्शन तो आएगा हमारे पास 7, ठीक है, अब कैसे आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7, ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए इसका कमेंट करके कि कैसे इसका आउटपुट जो है वो 7 आएगा। फिर इसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो क्लास होगी 50 वाली उसमें हम बता देंगे। तो जो बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि यहाँ पे 7 क्यों आएगा तो वो लोग कमेंट करें, और जब नेक्स्ट इसका पार्ट हम आपके लिए लाएंगे उसमें हम इसका जो है डिस्कशन आपको कर देंगे, ठीक है। अभी हम आपके ऊपर छोड़ दें, थोड़ा आपका दिमाग भी चलना चाहिए। उसके बाद है 47, x = लिखा हुआ है मोहन, फॉर i इन रेंज, लेंथ दिया है x इन अपर केस, i जो है वो अपर केस कर दिया, फिर प्रिंट x कर दिया। तो देखिए मोहन है यहाँ पे इस प्रकार से स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, और x i जो है उसको अपर केस में करना है, लेकिन ये अपर केस में नहीं जाएगा, ठीक है अपर केस में नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, मोहनी जो है वो प्रिंट होके आएगा, ठीक है, पूरे को ये लेंथ को अपर केस में नहीं करेगा। 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए आएगा आपका, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन अगर नहीं पता है तो हम बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। 46 और 47, विच इज़ द फंक्शन बोला गया है, विच इज़ द फंक्शन टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स टू द ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट
इन फाइल, ठीक है। तो ये तो आपका रीड लाइन्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये रीड एंड राइट वाले का 48 है, जो इसमें ऑप्शन बनेगा बी, इन फाइल डॉट रीड, इन फाइल डॉट रीड, ठीक है। 49 बताए। इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी दिया 1 2 3 4 5 है, फिर ए इक्वल टू ए प्लस 1 है और ए में दिया हुआ है इंडेक्स नंबर 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इंडेक्सिंग कर लीजिए, उसके बाद ए प्लस 1 में इसकी जो है कंडीशन आप लगाते जाएंगे और उसके बाद जो कंडीशन ऐड होके आएगी यहाँ पे इस प्रकार से करिए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब इसमें इंडेक्सिंग करिए, एक नंबर पे कौन सी है, तो 6 इसका जो ऑप्शन है वो आएगा, ठीक है। देखिए ये 0 हो जाएगी, ये 1, ये 2 3, ये 4, ठीक है। ए प्लस 1 ही तो बोला, इसमें 1 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि एरे 1 का निकालना है, तो 1 पे हमारी 6 वैल्यू है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नमपाई के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 50-100 क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, तो आपका जो है फंस जाएगा उसमें से। लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का लेते हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, डिक्शनरी का क्वेश्चन है बेसिकली। जॉय लिखा हुआ है 1 और रेशियल दिया है 2, चलिए ठीक है। और उसके बाद जब अपडेट कर रहे हैं तो ये अपडेट होके हो जा रहा है फोबी और हो जा रहा है 2, और उसके बाद फिर प्रिंट होके ये क्या प्रिंट करेगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये प्रिंट हो जाएगा आपका और रेशियल प्रिंट हो जाएगा, और फिर बाद में अपडेट होके यही हो रहा है, तो फिर यही दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो 50 का ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट होने नहीं, ना कोई चीज़ रिमूव होनी है, तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये हैं 50 क्वेश्चन, मैं 50 क्वेश्चन ये इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। 50 के जो क्वेश्चन है मैं इसमें छोड़ दे रहा हूँ, उसको हम सेकेंड क्लास में जो है सॉल्व करेंगे विद आपका जो मैंने 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं बताया इसमें, यह आपके लिए है 47 वाला और 46 वाला। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जब नेक्स्ट 51 से लेके स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन, तो उसमें हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जो कर दें। इसी प्रकार से प्रैक्टिस आपको करनी है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, तभी आप करेंगे। थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपका जो है पेपर पाइथन का अच्छा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और एमसीक्यूज़ इसके ज़रूर परचेज़ करें, यहाँ पे देखिए सारे एमसीक्यूज़ आपके जो हैं वो अवेलेबल हैं पाइथन के, और उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर हैं, देख लीजिए, मैं दिखाई देता हूँ आपको एक आध PDF। तो इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन सेट इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये देखिए कुछ इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। ईज़िली उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। देखिए कुछ सब इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं इसमें, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए, आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।